हेलो गाइस, दिस इज कृतार्थ नीलकानी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो यार आज की वीडियो में हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कंबाइंड मैप्स करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं अलग अलग बना सकता था, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स का अलग, इंडिया के मैप्स का अलग, बट इस साल आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है, मतलब मैप्स आप लोगों के कुछ ऐसे है ही नहीं है सच। तो इसलिए मैं कंबाइंड ये वीडियो करा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने दोनों सेपरेट वीडियो कराया ताकि बच्चों को डाउट ना रहे, मतलब आराम से बच्चे देख सकें। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है मैं हमेशा की तरह आप लोगों से कहूंगा, बोर करूंगा आप लोगों को कि यार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में ये नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को ये कहने के बजाय एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो यार एक स्टोरी थी, अब यार बोर मत होना। आई नो आप लोग मैप्स के लिए आए हो, बट सुन लेना, मतलब एक चीज ही समझ आएगी आप लोगों को। तो एक बार एक पेंटर था, एक पेंटर था, वो पेंटिंग करता था। एक बार उसने क्या किया कि अपनी गैलरी के बाहर एक पेंटिंग लगा दी और कहा कि जितने लोगों को पसंद आए वो मतलब इस पर टिक कर दो ग्रीन से, मतलब पेंटिंग पर तो नहीं, एक पेपर रखा था उसने यहाँ पर, ग्रीन से टिक करो, जितनों को पसंद नहीं है वो रेड से क्रॉस कर दो। तो जब वो शाम को लौटा वो देखने के लिए कि लिस्ट में कितने लोगों ने पसंद की, कितने लोगों ने डिसलाइक, तो उसने ये देखा कि पसंद तो की है लोगों ने, बट डिसलाइक्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसे क्रॉस दिए थे। अब अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन उसने वहां पर पेंटिंग के साथ साथ पेंट ब्रश भी रखे और पेन भी रख दिया और कहा कि मतलब और वहां पर लिख दिया कि जितने लोगों को ये पेंटिंग पसंद नहीं आई, अब उस पर ये मतलब करेक्ट कर दे जहां पर जो चीज उन्हें पसंद नहीं आई। तो यार ये स्टोरी सुनाने का यही मतलब था कि मतलब हम डिसलाइक तो हर चीज को कर लेते हैं ना, हमें पता नहीं क्यों होता है कि इवन मैं आप ही लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि यार आप डिसलाइक करते हो मेरे वीडियो, आई नो कि आप लोग बिल्कुल एक ऑनेस्ट वो देते हो अपना, जो भी होता है आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हो, नहीं लगता तो डिसलाइक करते हो। बट यही चीज रखिए अपने साथ यार कि मतलब अगर आप डिसलाइक भी करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट गलत है या क्या चीज गलत है, क्या करेक्शन होना चाहिए। अगर आप मतलब मेरे हिसाब से तो यार डिसलाइक, मैं भी किसी वीडियो को ऐसे डिसलाइक नहीं करता जब तक मुझे ये ना पता हो कि करेक्शन उसमें क्या करना है। अगर हाँ, मैं भी कई सारे वीडियोस देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर कहीं पर करेक्शन होने की जरूरत है, तो डिसलाइक तो मैं वैसे करता नहीं, बट मैं जरूर बताता हूं नीचे कि यार क्या करेक्शन है। तो देखिए ये जरूर रखिए अपने में एक थिंकिंग लाइए, एक ओपिनियन रखिए कि क्या करेक्शन होना है। ऐसा नहीं करना आपको, ये लाइफ लेसन में है आप लोगों के लिए। ये एक वीडियो की बात नहीं है कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूं उसके बाद वीडियो एंड भी खत्म। ये आप लोगों के लिए लाइफ लेसन है कि यार कभी भी कोई चीज डिसलाइक करो ना, तो एक खुद का ओपिनियन, खुद का परसेप्शन, खुद की एक थिंकिंग होना मस्ट है कि यार हमें पसंद क्यों नहीं है, क्या करेक्शन होना चाहिए था इस पे। तो बस इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा, लाइक आपकी इच्छा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए ये आप लोगों का सिलेबस है वर्ल्ड बुक का, यानी बुक वन जो आप लोगों की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैप सिलेबस देख लेते हैं एक बार, फिर हम मैप्स पे आते हैं। तो यूनिट 2 मतलब चैप्टर सेकंड से फोर्थ, फर्स्ट चैप्टर में आपके कोई मैप्स नहीं है। तो लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री एरिया में सबसे बड़ी है। फिर एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग 5 to 7, ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो चैप्टर है, इससे आपके ये 5 मैप्स हैं। एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब। और एक और चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, ये केवल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आते हैं मेरे पास, मतलब आप लोगों को एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करने को ही आएगा। आप लोगों को एक मैप दिया जाएगा, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में आपको खुद मार्क करना पड़ेगा। वर्ल्ड में आपका एक मैप आएगा, जितने बच्चों को नहीं पता, वैसे कई बच्चे रिसर्च कर चुके होंगे इस पर, लास्ट ईयर के पेपर्स भी देख चुके होंगे। तो आपका एक मैप आएगा जिसमें आपकी लोकेशंस मार्क दूंगी, आपको केवल उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका रशिया, मतलब इंडिया, मतलब एशिया में सॉरी, सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया आपकी रशिया है। तो आपका रशिया मार्क्ड आएगा, बस आपको रशिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि रशिया, लेबल एक तरह से कह सकते हो। तो यही चीज रहेगी यार, प्लीज डाउट मत रखना कि हमें मार्क करना है नहीं करना है वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में केवल आइडेंटिफाई करना है। अब बात आती है चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 आपका पता है कि आप लोगों को सिलेबस में, और जो 8 चैप्टर था जिसमें मैप्स हुआ करते थे वो नहीं है, मेजर सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स वाला। तो प्लीज इसके बाद कभी डाउट मत रखना यार, जो 2021 वाले बैच के बच्चे हो, कि यार सर इसके बाद, मतलब कई बच्चों का ऐसा डाउट आता है कि सर ये सिलेबस इसके अलावा मैप्स तो नहीं आएंगे। तो देखो यार, जितने प्रीवियस ईयर में आप लोग देखते हो ना कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप लोगों के डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैप्स और लोकेशंस दी होती हैं, वो इसलिए दी होती हैं भाई लोग क्योंकि उस साल सीबीएसई के सिलेबस में वो चीजें थी। इस साल ये चीजें, तो इसके अलावा आप लोगों का कुछ नहीं आएगा, मैप में ध्यान रखिएगा। चैप्टर 10 से आपकी मेगा सिटीज आ रही है, टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई, साओ पोलो। तो ये जो आपका सिलेबस यहाँ पर देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, इसके अलावा 5 मार्क के मैप में जो वर्ल्ड से आता है उसके अलावा आप लोगों का कुछ नहीं आएगा। बहुत ईजी चीज है। अब हम डायरेक्टली मैप्स पर आते हैं।
सो फर्स्ट मैप से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। इस मैप में आप लोगों का सिंपली आप लोगों को कंट्रीज मार्क आएंगी जो एरिया वाइज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बड़ी हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, तो एरिया वाइज ही आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सिलेबस में आप लोगों का एरिया वाइज ही है। तो आप लोगों को कनाडा मार्क आएगा, बस आपको कनाडा लिखना पड़ेगा, मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। और 2 पॉइंट्स पढ़ लो सबसे पहले, जितने भी हमारे प्यारे भाई और बहनें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन बोथ एशिया एंड यूरोप। तो यार प्लीज डाउट मत रखना इस पे कि यूरोप में यूक्रेन सबसे बड़ी है, यूक्रेन सेकंड पे आती है। एशिया में भी रशिया ही बड़ी है और यूरोप में भी रशिया ही बड़ी है। अगर आता है लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया तो आप रशिया, आपका मार्क आएगा, आपको रशिया लिख देना है। अगर यूरोप में आता है तो भी रशिया है, तो प्लीज डाउट मत रखिएगा इस पे। और सेकंड देख लो, चाइना एंड यूक्रेन आर सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप रेस्पेक्टिवली। तो एरिया वाइज में बात करूं तो एशिया में सेकंड नंबर पे जो एरिया वाइज कंट्री आती है वो चाइना है और यूरोप में इट इज यूक्रेन। ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं पूछी जाती, मैं अभी क्लियर कर देता हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। वरना आप लोगों में से कई के बच्चों के डाउट आते हैं कि सर नहीं, जो एशिया है उसमें चाइना है और मतलब यूरोप है उसमें रशिया, मतलब तो ये डाउट मत रखना। सिंपली समझो एशिया और यूरोप में आपकी जो कंट्रीज एरिया वाइज सबसे बड़ी है वो रशिया ही है। मतलब अगर आपको यूरोप का पूछा जाता है या एशिया का, आपको रशिया ही लिखना है। तो यही था आप लोगों का। अफ्रीका में आप लोग देख सकते हो अल्जीरिया है। यूक्रेन मैंने मार्क जरूर किया बट सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज आपकी नहीं पूछी जाएंगी, अभी बता देता हूं। और आपकी साउथ अमेरिका में ये ब्राजील है, आप लोग देख सकते हो ब्राजील है। नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों का कनाडा है और ये रशिया आप लोगों का एशिया और यूरोप दोनों में। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि रशिया दोनों एशिया और यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री, मतलब दोनों कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज अगर कोई कंट्री बड़ी है तो वो है आपकी रशिया। मैप नंबर 2 है आप लोगों का एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, आप लोगों को वीडियो देखना है, मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये चैप्टर आ रहा है आप लोगों का बोर्ड्स में इस साल, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस मैप में भी अगेन आप लोगों का ये आएगा, आपको मतलब मैप होगा उसमें कोई भी रीजन शेड करके दिया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो आपको बताना पड़ेगा। सब मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आप लोगों का ये रीजन आपका एग्जाम में मैप है, आप लोगों का ये रीजन शेडेड है और आपका क्वेश्चन में लिखा है एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो आपको आइडेंटिफाई करके इसका नाम लिखना पड़ेगा नॉर्दर्न यूरेशिया। आपको बताना पड़ेगा ये एरिया कौन सा है। और ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल नहीं आएगा कि मतलब एक तरह से कौन सा एरिया है, मतलब ये सबसिस्टेंस गैदरिंग का लिखना आपको खुद ही पड़ेगा। सिर्फ सिंपल आपको शेड करके दिया होगा वो रीजन और लिखा होगा कि कौन सी वो फार्मिंग या उसका है, मतलब सबसिस्टेंस गैदरिंग का एरिया या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, ये आपको लिखा होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। और अगर सेम यहाँ पर शेडेड आता है तो आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, इट इज अगेन नॉर्दर्न कनाडा। तो इस तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका ये पूछे जाते हैं, अमेजॉन बेसिन है, सदर्न चिली है एंड इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये जितने भी एरियाज आप लोग शेडेड देख रहे हो, दीज ऑल आर एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। ये मैप आप लोगों का बुक में भी है, आप लोग चाहो तो बुक से भी कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग में। तो नोमैडिक हर्डिंग के मैप्स की मैं बात करूं तो अगेन वही होता है, आप लोगों को मैप दिया जाता है, शेडेड रीजन आता है, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। सपोज आप लोगों का ये रीजन शेड करके आता है, ये रीजन जो है आप लोगों का ये शेडेड आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप नेम लिखोगे इसका अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो देखो यार, आई नो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बहुत डिफिकल्ट नेम्स हैं, बहुत टिपिकल नाम है यार, ये कैसे लर्न होंगे। पर एक बात मैं बताऊं, इसमें अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें लर्न होने लग जाती है, मतलब बहुत आसान हो जाता है। मैं ये खुद बता रहा हूं यार, मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस कर रखी है कि स्टार्टिंग में लगता है यार थोड़ा डिफिकल्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने क्योंकि लास्ट ईयर पास आउट किया, तो मुझसे अच्छा गाइड आप लोगों को कोई नहीं कर सकता। थोड़ी तारीफ कर ली अपनी। तो यार नोमैडिक हर्डिंग का ये मैप देख लीजिए, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना यहाँ पर है। आप ये भी आपका शेड करके पूछा जा सकता है रीजन कौन सा है। ये जरूर लिखाएगा कि कौन सी फार्मिंग से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होगा कि यार आप लोगों को सिंपल रीजन शेड करके दिया होगा और पूछा होगा कि ये आइडेंटिफाई करो कौन सा रीजन। आप लोगों को ये जरूर आएगा कि आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, तो आपको बताया जाएगा कि कौन सा एरिया है कौन सी फार्मिंग का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में। सो गाइस थर्ड मैप है आप लोगों का एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो यार आप लोगों को लग रहा हो कि यार कितने सेम मैप्स आते जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं यार, कर लेना। आप लोगों के बहुत इजी मैप्स है। अगेन कहूंगा आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आराम से 10 आउट ऑफ 10 आएंगे मैप पे। और ये वीडियो देख ली तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों के 10 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, अगर अच्छे से प्रैक्टिस भी करी। ऐसा नहीं कि यार वीडियो देख लिया आप लोगों ने फिर नीचे कमेंट करो सर मेरे तो आए नहीं मार्क्स, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक क्लियरिंग देख लेते हैं। देखिए इसमें अगेन मैं बताऊंगा, और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता है, तो उन लोगों के लिए। आई नो आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे कि पहली बार में कि कैसे आएगा मैप, बट कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो देखो यार, आपका एग्जाम में अगेन ही क्वेश्चन
क्वेश्चन आ सकता है एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। मान लो आपका ये रीजन शेडेड आएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो आपको नाम बताना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ रशिया, या ये आया आप लोगों का शेडेड, ये तो बहुत ईजी, आप लोग सभी आराम से बता दो कि यूएसए लिखना है आप लोगों को। तो ये चीजें देख लेना, पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, जितने भी ये रीजन आप लोग देख रहे हो इन सभी रीजन में कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैप में, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग कह दो, बात एक ही है। तो देखिए इसमें भी आप लोगों से अगेन शेड करके पूछा जा सकता है, लाइक आप लोगों का यहाँ पर शेड कर देंगे, बोर्ड आप लोगों का जो पेपर होगा मतलब उसमें मैप में आपका यहाँ पर शेड करके दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। और एक और चीज मैं सभी को बता दूं, वर्ल्ड मैप में आप लोगों की कोई चॉइस नहीं आती है, तो प्लीज वर्ल्ड मैप ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। इंडिया के मैप में आप लोगों के मतलब 10 ऑप्शंस आते हैं, 8 to 10 आप लोगों के पास लोकेशंस होती है, उसमें से केवल 5 ही करनी होती है आप लोगों को। तो एक चीज कहूंगा, वर्ल्ड मैप बाय हार्ट कर लेना, इंडिया मैप भी करना अगर 100 टारगेट लेके चल रहे हो। इंडिया मैप में ये होता है कि यार 1-2 लोकेशन आप लोगों को नहीं भी आती तो चल जाती है, बट अगर बैड लक हुआ, वैसे तो कुछ लक नहीं होता, ऑल इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बट एक कहीं पर अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए सभी मैप्स करना मैं जरूर कहूंगा, बट वर्ल्ड मैप पे स्पेशल फोकस रखना क्योंकि चॉइस नहीं मिलेगी। तो एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में ये मैंने अगेन बताया आप लोगों को, यूरेशियन स्टेपीज आ सकता है आप लोगों से, और यहाँ पर शेड करके पूछा जा सकता है एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, तो इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज। और ध्यान रखिएगा प्रेरीज आपके अमेरिका के होते हैं एंड पंपाज आपके साउथ अमेरिका के होते हैं, यानी अर्जेंटीना के। अब लास्ट मैप पे आएंगे, बुक के नहीं इस चैप्टर के, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसका लास्ट मैप है, एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग। तो देखिए इसमें अगेन आप लोगों से वही चीज पूछी जा सकती है सेम, आप लोगों को यहाँ पर शेड करके दिया जाएगा, मतलब यूरोप पर शेड करके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई, मतलब जो एरिया हमने आपको शेड करके दिया उसे आइडेंटिफाई करो, नाम बताओ। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट यूरोप, या फिर यहाँ पर शेड कर दिया तो लिखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, और यहाँ पर लिख के देते हैं। वैसे यार इतने टिपिकल नहीं आते, बट फिर भी रिस्क मत लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि ये चीजें क्या हैं आप लोगों की, तो ये है टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, यहाँ मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। और कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे, अब पेपर तो सीबीएसई को ही पता है कि उन्हें किस लेवल का रखना है, बट आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, 100 स्कोर सभी को करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का मैप। तो इस मैप में आपकी वर्ल्ड की कुछ मेगा सिटीज हैं। अगेन कहूंगा यार ये जितनी भी आप लोगों के एरोज आप लोग देख रहे हो, ये मार्क आएंगे आप लोगों के, आपको बस नेम आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा। लाइक आपका यहाँ पर एरो दिया हुआ होगा आपका जापान पे, आपको नाम बताना होगा टोक्यो, यहाँ ये मेगा सिटी है जापान की। और चाइना में आया तो शंघाई, एंड इंडिया में यहाँ पर नॉर्थ में मार्क्ड आता है तो आप लोगों को दिल्ली लिखना है, और अगर ये वेस्टर्न पार्ट में आता है तो मुंबई लिखना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और यहाँ आपका ये साउथ अमेरिका में ये आपका साओ पोलो मेगा सिटी आपकी साउथ अमेरिका में, तो ध्यान रखना, बहुत इजी चीज होती है, 5-10 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से कर लोगे। अब हम आते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, आप लोगों की जो बुक 2 है उसके मैप्स पे। तो इसके मैप्स भी बहुत इजी है, लास्ट ईयर इसमें कुछ ज्यादा मैप्स थे, बट इस साल कोविड-19 के चलते इसमें भी कम हुए हैं आप लोगों के। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अपना ओपिनियन बताऊं, आप लोगों का मैप्स बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग पोर्शन है इस साल का मैप्स में, मैप्स हर बच्चा कर सकता है, बहुत इजी चीज है। तो यार देखो चैप्टर 1 to 4 आप लोगों के ये सब मैप्स आएंगे, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, एक स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई एंड वन विद लोएस्ट लेवल ऑफ एचडीआई, थर्ड स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वन स्टेट विद लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लास्ट आप लोगों का एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो यार आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को लेबल करना पड़ेगा और मार्क भी करना पड़ेगा। आप लोगों को सिंपल इंडिया का मैप दिया जाएगा, लाइक वर्ल्ड में आप लोगों का मतलब पॉइंटर्स दिए होंगे, मतलब कौन सी लोकेशन, आपको केवल नाम लिखने होते हैं। इंडिया वाले मैप में ये पॉइंटर्स भी नहीं दिए होंगे, आपको केवल प्लेन इंडिया पॉलिटिकल का मैप दिया होगा, आपको उसमें स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ये मार्क खुद करना पड़ेगा, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट मैप्स पे, और एक और चीज मैं कहूं यार प्लीज इस पे कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग कि यार चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर नहीं आ रहा है, बट इसके मैप्स क्यों दे रखे हैं यहाँ पर। तो गाइस बहुत इजी चीज है, यहाँ पर मैप सीबीएसई ने अगर सिलेबस में लिखा है तो ये पूछे जरूर जाएंगे। प्लीज आप लोग कोई ऐसे सोर्स पे विश्वास मत कीजिएगा कि जो आप लोगों से कहे कि यार चैप्टर 5 अगर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर नहीं आ रहा है तो उसके मैप्स भी नहीं आएंगे। आई नो कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार चैप्टर 5 कंप्लीटली हट चुका है तो उसके मैप्स भी नहीं आएंगे, पर देखिए आप लोग मैप्स में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगरकेन, टी, कॉफी, इनके मैप्स पूछेंगे, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। बहुत इजी चीज है, एक बार वीडियो देख लो क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं डायरेक्टली मैप्स पर। सो स्टार्ट करेंगे मैप नंबर 1 के साथ। इंडिया बुक का वर्ल्ड मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इंडिया मैप के मैप्स की बात करूं लोकेशंस की, तो सबसे पहली लोकेशन आपकी स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा अगर ये आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग को यहाँ पर मार्क करके दिखाना पड़ेगा कि दिस इज गोवा,
लाइक आप लोग ऐसे एरो करोगे, फिर आप यहाँ पर आप गोवा लिखोगे, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस पर गलती मत कीजिएगा। मतलब इसमें आप लोगों को खुद ही लिखना है, लाइक गोवा पूछा गया तो आप लोगों को खुद मार्क करके गोवा लिखना पड़ेगा। सेकंड है स्टेट विद लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अगेन आप लोग मार्क करके इस तरह से हिमाचल प्रदेश लिखोगे। थर्ड है हाईएस्ट एचडीआई, हाईएस्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही तो केरल का है, मार्क करोगे, अगेन लेबल भी करोगे। नेक्स्ट आपका लोएस्ट एचडीआई, लोएस्ट एचडीआई आप लोग मतलब पॉइंटर लगाओगे, मार्क करोगे, छत्तीसगढ़। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बिहार की, ये है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो गूगल डेटा से, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है, आए मतलब अग्री की यार कोई बात नहीं, बट सेंसस 2011 का डेटा फॉलो करें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी वो डेटा फॉलो कर रही है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश की। वन आउट माइग्रेटिंग स्टेट, आउट माइग्रेटिंग स्टेट मतलब आप लोगों को पता होगी जहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश। अगर आप लोगों को इस तरह से एरो बना के या फिर किसी भी तरह लाइन ही खींच के आप लोगों को उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा। वन इन माइग्रेटिंग स्टेट, जहां लोग आते हैं दूसरी स्टेट से, तो वो है आप लोगों का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आप लोगों को अगेन महाराष्ट्र को मार्क करके पॉइंटर बना के महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा। यार इस मैप में थोड़ी बात और आप लोगों से कर लेना चाहूंगा, आपके कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि देखो स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन या कोई भी डेटा हो इसमें, ये एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन 2020-21 पे बेस्ड है। और कृपया गूगल डेटा पर ना जाएं, गूगल आपका मतलब लेटेस्ट वो इसलिए देता है क्योंकि जो मिनिस्ट्री से डेटा होता है, चाहे वो नीति आयोग का लेटेस्ट करंट डेटा हो, तो उसके अकॉर्डिंग देता है। लाइक अभी आपका गूगल पे आप सर्च करोगे हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, वो तमिलनाडु दिखाता है, तो वो सेंसस 2011 का डेटा नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखें। ये जितना भी डेटा आप लोगों का सेंसस 2011 पे बेस्ड है और एनसीईआरटी 2011 पर ही चल रही है, तो अगर आप एग्जाम में तमिलनाडु लिख के आते हैं तो यार मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप टीचर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि ये चीज समझो यार, जब आप मार्किंग स्कीम देखोगे ना, उस पर आपका गूगल का डेटा नहीं लिखा होता है, वो आपकी एनसीईआरटी से बनती है, और एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही एक डाउट और आया था एक बच्चे का कि सर हमारे टीचर ने बोला है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में। देखिए दो चीजें होती है किसी भी चीज को मेजर करने की, लाइक अर्बनाइजेशन के लिए भी वही है एब्सोल्यूट नंबर्स की, मतलब नंबर्स में पॉपुलेशन ज्यादा कहां है, तो नंबर्स में महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है, बट गोवा में नंबर्स में पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। बट महाराष्ट्र में आपकी परसेंटेज कम है पॉपुलेशन की और गोवा में ज्यादा है, तो इस चीज का ध्यान रखिए यार। जो स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन होता है ना, उसे हम परसेंट वाइज ही अकाउंट करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम करें ना तो उसमें एरिया भी तो आ जाता है। महाराष्ट्र गोवा के बराबर भी तो नहीं है, महाराष्ट्र मतलब बहुत बड़ा है गोवा से यार। गोवा तो आप लोग देख सकते हो कि यार मैप पे बहुत छोटा सा दिखता है। अब जितने गोवा के लोग हैं प्लीज ऑफेंड मत होना, छोटा है तो छोटा है यार, मतलब कोई बात नहीं, साइज ही उसका ऐसा है, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ साइज की, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यार अर्बनाइज्ड है, पर वो स्टेट सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड गोवा ही है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। वैसे आप लोगों के टीचर्स जो कहें, अगर वो मतलब एक बार देख लीजिए कि क्या वो लास्ट ईयर्स में बोर्ड में जाके कॉपी चेक कर चुके हैं, अगर वो कहते हैं कि यार आप लोग महाराष्ट्र लिखो, तो प्लीज उनको फॉलो करो। मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, करनी भी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि यार लिखो, हमने मतलब एक तरह से हमने खुद चेक करी है कॉपियां, मतलब उसमें आता है मार्क्स मिलते हैं, उनकी बात बिल्कुल मानो, क्योंकि यार मैं ऐसा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मतलब मैं बोर्ड में कॉपी चेक करने नहीं गया हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर गोवा ही आएगा। जितने बच्चों ने मेरे मैप की प्रैक्टिस करी थी उनको भी गोवा ही सही लगा, और उन्होंने अपने प्री बोर्ड्स में गोवा लिखा, तो उनको कभी इस पर डाउट नहीं आया गोवा और महाराष्ट्र में। हाँ, बच्चों को डाउट आया था छत्तीसगढ़ में कि लोएस्ट एचडीआई छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो यार प्लीज एक बार आप चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट में आप लोगों की एक टेबल बनी हुई है जिसमें एचडीआई दिया हुआ है 2011 का डेटा, लास्ट में आप लोगों का छत्तीसगढ़ ही आता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने छत्तीसगढ़ लिखा है, तो प्लीज कोई डाउट ना रखें। और हाँ, एक चीज बताऊंगा, अगर आपको मेरे मैप्स में कोई भी गलती लगती है, बिल्कुल आप नीचे बताएं मुझे, बिल्कुल यू आर फील फ्री टू कमेंट डाउन, बट एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा कि यार आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ये मत कीजिएगा कि आप गूगल पे डेटा सर्च करके नीचे कमेंट कर दें कि सर गूगल में तो यार अभी क्लियर करता हूं, गूगल का डेटा फॉलो मत करना, एनसीईआरटी का करो, वो भी लेटेस्ट एडिशन। अब हम बढ़ते हैं मैप नंबर 2 में। तो यार नेक्स्ट मैप है आप लोगों का। वैसे लास्ट मैप में 4 मिनट हम लोगों ने बात की, बट यार करनी भी थी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्लियर करने थे। अब ये मैप पे हम आते हैं सिटीज विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो ये सिटीज आपकी पूछी जा सकती हैं, लाइक आप लोगों से सिंपली पूछा जा सकता है कि मार्क एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ग्रेटर मुंबई, इनमें से कोई भी सिटी आप लोग मार्क कर सकते हो, बट ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप मतलब यार सिलेबस में आप लोगों का ग्रेटर मुंबई लिखा है ना, तो प्लीज मुंबई लिख के मत आना, क्योंकि 10 मिलियन पॉपुलेशन आपकी मतलब रीजन भी स्पेसिफिक होते हैं ना। ग्रेटर मुंबई में हो सकता है 10 मिलियन पॉपुलेशन हो,
तो आपका जो सिलेबस और एनसीईआरटी कह रही है उसको फॉलो करो। कोलकाता सेम यही है, और बेंगलुरु आप लोगों को इस तरह से मार्क करना है। और हाँ, एक और चीज कहूंगा, अगर आप लोग जैसे लाइक दिल्ली है आप लोगों का, दिल्ली तो सिंपल सी चीज है, इतना छोटा सा है, दिल्ली को आप लोगों ने दिल्ली मार्क कर लिया। बट ग्रेटर मुंबई की बात करो तो प्लीज इसे यहीं पर मार्क करना, इसके नियर अबाउट मार्क कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर मार्क कर दो ग्रेटर मुंबई को, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको नहीं मार्क करना है ग्रेटर मुंबई को, ना यहाँ जहां पर मैं क्रॉस लगाते जा रहा हूं यहां पर आप मार्क नहीं कर सकते। बिल्कुल एक्सट्रीम कहीं भी पॉइंट पर मार्क मत कर देना। लाइक ग्रेटर मुंबई की एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर मैंने एक तरह से मार्क किया है वो है, बट उसके आसपास आप यहां पर करते हो तो भी चलता है, यहां पर करते हो तो भी चलता है। बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम में कर दोगे, बहुत साउथ में कर दोगे, बहुत ईस्ट में कर दोगे, तो वो गलत हो जाता है, मार्क्स नहीं मिलता, आपका हाफ मार्क्स कटता है, ध्यान रखिएगा। सेम कोलकाता का, कोलकाता की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों की ये है, बट अगर आप लोग यहां पर मार्क कर दे तो ये गलत हो जाएगा, और यहां पर करोगे तो भी गलत होगा। तो इसी के नियर अबाउट करना, यहां पर कर सकते हो यार, यहां पर कर सकते हो, बट एक्सट्रीम कहीं पर मत कर देना। और बेंगलुरु की मैं बात करूं तो यहां पर है, बेंगलुरु आप लोगों का बॉर्डर पे आता है तमिलनाडु के, तो इस चीज का ध्यान रखना यार, यहीं पर मार्को आप लोगों का यहां पर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहां पर इसे क्रॉस करके मार्क कर दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा, हाफ मार्क्स कटेगा। अभी क्लियर कर देता हूं। सो गाइज, नेक्स्ट मैप है आप लोगों का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का। तो इस मैप में आप लोगों को एक तरह से क्रॉप दी जाएंगी एग्जाम में, मतलब नाम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको क्रॉप ही दी जाएगी। तो उनके नाम दी जाएंगे, लाइक आपसे पूछा सकता है द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कुछ भी, मतलब शुगर केन, जूट, कॉफी। तो आप लोगों को सिंपल इंडिया का मैप दिया होगा, उसमें आपको स्टेट मार्क करना पड़ेगा, और इसमें कोई भी लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग स्टेट कहीं पर भी मार्क कर सकते हो यार, क्योंकि सिंपल सी चीज है, गुजरात आप यहां पर मार्क करो या यहां पर मार्क करो, कहीं पर भी मार्क करो, बात मतलब रहेगा वो गुजराती, ऐसा नहीं होगा। बट लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि यार सिटीज में इसलिए कहा था क्योंकि बेंगलुरु आपका मतलब स्टेट में कहीं भी नहीं आ सकता है, वो इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके आसपास ही मार्क कीजिएगा। सेम अगला मैं बताऊंगा आपको, माइन, जो आपका आयरन और माइन, ये सब माइन है, उनकी लोकेशन आपकी नियर अबाउट करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए, मतलब जो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन उनके आसपास। तो ये तो बहुत सिंपल मैप है। राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर आपका वेस्ट बंगाल है, मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है कि आपका वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल आपका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है जूट एंड राइस का। जूट का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आपका वेस्ट बंगाल, राइस का भी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वीट और शुगर केन का। और यहाँ पर सेम असम है यार, ये असम है, प्लीज डाउट मत रखना इस पे, तो असम है, असम लिख देता हूं यहाँ पर, ये असम है, डाउट मत रखना। ये टी का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर आता है आप लोगों का कॉटन, मतलब गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका कॉटन का। और कॉफी की बात करूं तो कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफी। तो ऐसे आप लोगों के कुछ मैप्स प्लीज लर्न कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। कई बच्चों को डाउट होता है लीडिंग प्रोड्यूसर्स लर्न करने में, एक बार देख लो इसको, लर्न हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे मैप्स आते हैं माइंस के। इन मैप्स में कई बच्चों को डर होता है कि यार कैसे होंगे, क्या होंगे, तो यार प्लीज मत डरना, लास्ट टाइम भी बच्चों को डर था, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करी, क्लियर हो गया। आप चाहो तो मतलब पूछ तो खैर क्या सकते हो उनसे, बट कमेंट कर लेना, हो सकता है कोई आंसर कर दे कि मतलब हाँ हमें भी डाउट था, बट अब क्लियर हो गया। तो यार माइंस की बात करूं तो आयरन और माइंस 4 हैं आप लोगों की सिलेबस में, यही प्रिपेयर करनी, इसके अलावा प्रिपेयर मत करना। मैं इसलिए कहूंगा मैप्स के लिए, मैप्स में 4 से ज्यादा आप लोगों की आयरन और माइन नहीं पूछी जाएंगी, 4 भी मतलब एक ही पूछी जाती है, बट 4 इनसे बाहर नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो आयरन और माइन की बात करूं, सबसे पहले आपका मयूरभंज, मयूरभंज आप लोगों का ओडिशा में आता है। और एक और चीज ध्यान रखिए, जितने भी आप लोग ट्रायंगल्स देख रहे हो मैप में, ये आपके एग्जाम में बने हुए नहीं आएंगे, इंडिया के मैप में, वर्ल्ड के मैप में आपका मार्क आएगा, इंडिया के मैप में आपको खुद ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, सर्कल बना के खुद मार्क करके लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा माइंस की लोकेशन भी है, जो एग्जैक्ट उनकी लोकेशन है उसके आसपास ही आप मार्क कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है बहुत दूर मार्क कर रहे हो, आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। लाइक यहाँ पर आपकी कोरा मतलब मयूरभंज आयरन और माइन है ओडिशा में, मतलब ये बॉर्डर टच करती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्राइंगल बनाओ या सर्कल बनाओ, आपको मयूरभंज लिख देना है, मैं एम लिखूंगा यहाँ पर, आप चाहो तो उसको यहाँ पर भी लिखो, मतलब यहाँ पर आप ट्राइंगल बना दो तो सही चलता है। यहाँ पर भी टिक कर, मतलब यहाँ पर मैं टिक करते जा रहा हूँ, उस एरिया तक अगर आप मार्क करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। और अगर यहाँ भी कर देते हो थोड़ा सा, मतलब यहाँ कहीं पर, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। बट अब बात आती है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर मार्क कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। ये इधर मतलब एक्सट्रीम साउथ में इतने पॉइंट्स में कर दोगे तो गलत होगा, फॉर श्योर आधा मार्क्स कटेगा। सेकंड बेलाडीला, बेलाडीला पर आते हैं, तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में यार, छत्तीसगढ़, ये आप लोगों का सी से मार्क कर देता हूँ, ये आप लोगों का ट्राइंगल है, ये साउथ में आती है छत्तीसगढ़ के, बेलाडीला आयरन और माइन। तो यहाँ पर आप लोग जो ट्राइंगल देख सकते हो, ये आपकी बेलाडीला आयरन और माइन है। तो इसमें भी अगेन वही चीज कहूंगा कि यार प्लीज एक्सट्रीम मतलब नॉर्थ में मत कर देना, जैसे बेलाडीला आयरन और माइन साउथ में आपकी छत्तीसगढ़ के, प्लीज इसे नॉर्थ में मत कर देना, थोड़ा आसपास करोगे चलेगा, मार्क्स मिलेंगे। लोकेशन बट एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास ही होना चाहिए, नियर अबाउट करेक्ट होना चाहिए। थर्ड आता है रत्नागिरी, रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी आप लोगों का यहाँ पर आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो रत्नागिरी आप लोगों का महाराष्ट्र में, मैं आर लिख देता हूं इसको, तो ध्यान रखिएगा। फोर्थ है आपका बेलारी,
पहले आर्क थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, फिर बेलारी पर आते हैं। बेलारी आपका ये है ट्राइंगल में जो मार्क्ड है, मैं इसे बी से मार्क करूंगा, बेलारी बीई कर देते हैं क्योंकि इधर से बेलाडीला भी था। तो देखिए बेलारी में अगेन आप लोगों को नियर अबाउट जो उसकी मैंने ट्राइंगल जहां पर बना रखा है उसके आसपास मार्क करोगे तो चलेगा, बट बिल्कुल इधर से उधर कर दोगे, मतलब एक्सट्रीम्स नॉर्थ एक्सट्रीम साउथ बहुत दूर कर दोगे एग्जैक्ट लोकेशन से, तो फॉर श्योर मार्क्स कटेंगे। सेम अब हम आते हैं सेकंड मैंगनीज माइंस पर। तो मैंगनीज की दो ही माइंस हैं आप लोगों के सिलेबस में, बहुत इजी है। फर्स्ट है आपकी बालाघाट, और बालाघाट की लोकेशन लर्न कर लेना है यार। बालाघाट आप लोगों का यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर बालाघाट आता है, ये आपकी मैंगनीज माइन है, यहाँ पर मैंगनीज की माइन आप लोगों की है। तो मध्य प्रदेश में ये है, इसके नियर अबाउट मार्क करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, बहुत एक्सट्रीम साउथ नॉर्थ करोगे कट जाएंगे। और शिवमोगा की बात करूं, शिवमोगा भी कहते हैं इसको, बस शिवा मोगा है वैसे, बट इसकी मैं बात करते हैं यार, देखो इसका जहां पर ट्राइंगल बना है यहाँ पर शिवमोगा की लोकेशन है। शिवा मोगा कहो शिवमोगा कहो बात एक ही है, प्लीज कमेंट करके मत कहना सर गूगल में कुछ और दिखा रहा है, वो दिखाएगा, रहने दो, जो एनसीईआरटी का है उसको फॉलो करो। तो यार देखो जहां पर ट्राइंगल बना है शिवमोगा है ये, इसका खास ध्यान रखना, जो ट्राइंगल है उसके आसपास मार्क कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे, पर बहुत दूर नहीं करना है। अब यार हमारी आती है कॉपर माइंस। तो कॉपर माइंस की बात करूं, 3 कॉपर माइंस आप लोगों की हैं। सबसे पहले तो एक ही स्टेट में 2 हैं। सबसे पहले आपकी हजारीबाग, हजारीबाग ये टॉप वाली है, एच से मार्क कर देता हूं, इसको ध्यान रखना है। हजारीबाग और सिंहभूम कौन सी है, कई बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, यहाँ पर हजारीबाग है, यहाँ पर सिंहभूम कराते हैं। तो सिंहभूम आपकी साउथ में आती है, हजारीबाग आपका थोड़ा नॉर्थ में आता है, तो ये साउथ में है आपकी सिंहभूम। ऐसा आई से मैं इसे लिख देता हूँ, सिंहभूम है ये, जो नीचे वाला ट्रायंगल देख सकते हो, और जो ऊपर देख रहे हो ये हजारीबाग है, HAZ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी कोई अच्छी डेवलप्ड पेन है नहीं कि मैं आप लोगों को पूरा लिख के दिखाऊं, तो ऐसे ही थोड़ा कर्सर माउस से कर लेता हूं। तो थर्ड है आप लोगों का खेतरी। खेतरी आप लोगों को यहाँ पर ट्रायंगल देख सकते हो, ये है राजस्थान में, ये जितना सर्कल बनाया है इसके अंदर कहीं पर भी मार्क कर लो मार्क्स मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा दूर करोगे तो फॉर श्योर मार्क्स कटेंगे। तो के से मैंने लिख दिया, ये आपका खेतरी है। तो ये 3 कॉपर माइंस आपको प्रिपेयर करनी है। सो गाइज नेक्स्ट है हमारी बॉक्साइट माइंस। तो 3 बॉक्साइट माइंस है आपकी, बहुत सिंपल है। तो यार ट्रायंगल यहां पर देख सकते हो, ट्रायंगल नहीं बना हुआ आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। और एक और चीज, अगर आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम में आपका डायरेक्ट लिखाएगा मार्क करने को, कि मतलब इंडिया वाले मैप में डायरेक्ट मार्क करो कटनी बॉक्साइट माइन, या फिर जितने मैंने माइंस वगैरह आपको कराई लाइक आप लोगों की मयूरभंज आयरन ओर माइन, तो प्लीज ऐसा नहीं आएगा, इस गलतफहमी में ना रहे। आ भी सकता है, बट जो बोर्ड का मतलब लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब जिस हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में पेपर बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, मतलब इस तरह से नहीं पूछा जाता है। अब यार एग्जाम में अगर आ जाए तो प्लीज नीचे कमेंट मत कर देना कि सर आपने कहा था कि नहीं आएगा। मैं ये बता रहा हूं कि पिछले 5 सालों में ये ट्रेंड कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब पूछे नहीं जा रहे, 1-2 लोकेशंस आ रही है मतलब 2-3 साल में कभी एक बार, बट मतलब मोस्टली ये पूछा जा रहा है, हर सेट में यही पूछा जा रहा है। लाइक आपका क्वेश्चन आएगा बॉक्साइट माइन इन मध्य प्रदेश, तो आपको खुद यार ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी बॉक्साइट माइन है। तो कटनी मध्य प्रदेश में बॉक्साइट माइन है, फिर आपको मैप में मार्क करना आना चाहिए उसकी लोकेशन। तो इसके बात करें तो कटनी आपकी यहाँ पर है, जहां पर ट्रायंगल आप लोगों को बनाई, कटनी बॉक्साइट माइन है आपकी मध्य प्रदेश में। सेकंड बिलासपुर, बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ के बीचों बीच आता है, तो ये जो ट्रायंगल आप लोगों का बना है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर आपकी बॉक्साइट माइन है। थर्ड कोरापुट, कोरापुट ओडिशा के बिल्कुल साउथ में आता है, तो ये ट्रायंगल जो आप देख सकते हो ये कोरापुट है, सॉरी थोड़ा लेबल करना है भूल गया, ये कोरापुट है। सेकंड जो आप लोगों ने देखा ये बिलासपुर है, बी से लिख देता हूं मैं इसको, दिस इज बिलासपुर एंड दिस इज कटनी, दिस इज कटनी। सॉरी थोड़ा मतलब राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, बट मैंने बताया कि मेरे पास कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। तो ये आप लोगों का कटनी है, प्लीज राइटिंग माइंड मत करना, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, अभी बता देता हूं। तो ये थी आप लोगों की बॉक्साइट माइंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट माइंस में। सो गाइस नेक्स्ट मैप है हमारा कोल माइंस का। तो 4 आपकी कोल माइंस इस साल के सिलेबस में, लास्ट ईयर भी यही थी, बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो। सबसे पहले लर्न कर लेना है कि कौन सी कोल माइन कौन से स्टेट में। मैं हर माइन के लिए कहूंगा क्योंकि माइन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, और सबसे बेनिफिट आप लोगों के लिए कि यार इस साल आप लोगों के आयरन एंड स्टील प्लांट्स नहीं है, मतलब वो चैप्टर हट चुका है, तो उसके मैथ्स नहीं आएंगे, तो इतना ही आप लोगों के लिए इसको लर्न कर लेना। झारिया कोल माइन आपकी झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, फोर्ट नेवेली तमिलनाडु में। तो शुरू करेंगे मतलब बोकारो से, क्योंकि बोकारो सबसे पहले मतलब झारखंड में जो टॉप पे आप लोग देख सकते हो ये है आपका बोकारो कोल माइन। तो बी से मैं इसे मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है बोकारो कोल माइन, आपको झारखंड के नॉर्थ में बोकारो को दिखाना है। और अगर आता है झारिया, झारिया आप लोगों को नियर अबाउट मतलब वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगता है झारिया कोल माइन का, तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि यार मतलब बॉर्डर के पास है वेस्ट बंगाल के, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर मार्क कर दो, बोकारो की जगह झारिया और झारिया की जगह बोकारो मत कर देना। अभी कहूंगा कई बच्चों ने गलती करी थी
मतलब बाद में इंप्रूव कर लिए, अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में गलती करते थे, बोर्ड्स में तो अच्छे अच्छे मार्क्स आए, वैसे पेपर नहीं हुए मैं फिर भी कहूंगा, बट देखिए मैथ्स का जो कंटेंट था ना सभी को पसंद आया। मैं अभी भी कहूंगा जो लास्ट ईयर के बच्चे थे, भले ही उन्होंने हमारे चैनल से कुछ और देखा नहीं देखा, वैसे कई बच्चों को कंटेंट अच्छा लगा, बट मैथ्स सबने जरूर देखे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो यार देखो बोकारो यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल है आप लोगों का झारिया का, जैसे मैंने इसे मार्क कर दिया। थर्ड रानीगंज है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में आता है, ध्यान रखना, तो इसे मैं आर से मार्क कर देता हूं। और जो आप लोगों का लास्ट फोर्थ नईवेली था इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में आता है। और जो इनकी यार ट्राइंगल्स बनी उनके आसपास अगर आप मार्क करते हो तो यार फॉर श्योर नंबर मिलेंगे, बट अगर आप बहुत मतलब बहुत दूर कर देते हो एग्जैक्ट लोकेशन से तो मार्क्स कटेंगे। सो गाइस लास्ट मैप कह लीजिए इस साल के बच्चों के लिए 2020-21 वालों के लिए, ये है आपका ऑयल रिफाइनरीज का मैप। तो केवल 3 ही है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है मथुरा, तो मथुरा आप लोगों का ध्यान रखना है लोकेशन, प्लीज मतलब जो इंडिया वाले मैप्स हैं वर्ल्ड में तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है सिंपल, इंडिया में आप लोगों को लोकेशन लर्न करनी पड़ती है। तो सबसे पहले लर्न कर लेना कि कौन सी माइन हो गई, कौन सी ऑयल रिफाइनरी कौन से स्टेट में, फिर आप मैप पे प्रैक्टिस करना। तो देखो यार जो ट्राइंगल आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का मथुरा है, तो यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी आप लोगों की आती है, एम से मैंने मार्क कर दिया। सेकंड है आप लोगों की जामनगर, तो जामनगर आपकी जो गल्फ आप लोग देख सकते हो, ये गल्फ के यहाँ पर जो मतलब मुंह खुला हुआ है एक तरह से गुजरात का ऐसे करके कुछ शेप है जो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जामनगर है। तो इसे मैं जे से मार्क करता हूँ गुजरात, और जो ट्राइंगल बने उसके आसपास मार्क करना, बहुत दूर मत मार्क कर देना, आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। और बरौनी या बरौनी कह लो, बिहार के बीचों बीच है, तो ये आप लोग जो ट्राइंगल देख सकते हो इसमें मैंने जो सर्कल इंक्लोज किया है इसको, इसके आसपास कहीं पर भी मार्क करो मार्क्स मिलेंगे। दिस इज योर बरौनी, बी से मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये बिहार में। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। यार एक चीज आप सभी लोगों से मैं शेयर कर देना चाहूंगा कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आप लोगों को, कोई मजाक कोई अपना मतलब बोस्ट नहीं कर रहा हूं अपने आप को यार कि यार मेरे तो इतने अच्छे गए थे। तो यार एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि हाफ ईयरली से लेके प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 मेरे मैथ्स आज तक गलत नहीं हुए, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी नहीं हुए थे, क्योंकि हिस्ट्री में भी मेरे हाफ ईयरली में एक लोकेशन गलत हुई थी, बट उसके बाद प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 कोई लोकेशन मेरी गलत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप्स मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाए थे और टीचर्स ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। एक और चीज शेयर करूंगा यार, जो हमारी टीचर थी वो जब दूसरे स्कूल गई थी एग्जाम लेने, एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनर, एज अ प्रैक्टिकल एग्जामिनर, तो वहां के बच्चों ने कहा था कि मैम हमें मैथ्स में बहुत डाउट आता है, तो उन्होंने मेरा कंटेंट सजेस्ट किया था उनको। तो यार इससे आप समझ सकते हो कि यार एक टीचर जब सजेस्ट कर रही है तो यार गलत कुछ भी नहीं होगा यार। आप लोगों को लगता जरूर होगा कि यार ये चैनल घटिया है, बकवास है, मतलब वो इसलिए क्योंकि हम हो सकता है कि यार टाइम टू टाइम कंटेंट प्रोवाइड ना कर सके, बट यार हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अभी बताता हूं, क्लियर कर देता हूं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कर देना है कि यार एक दिन में हम 5-5 10-10 वीडियोस डाल दे रहे हैं। हिस्ट्री का मैं बना रहा हूं, हिस्ट्री पे भी काम चल रहा है, जितने बच्चे हैं यार प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, हिस्ट्री पे भी काम चल रहा है, बहुत बहुत आराम से बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी आप लोगों को डाउट आता है तो नीचे पूछो। एक और चीज कहूंगा यार, जो रीजन है ना कि मतलब यही था हमारा रीजन कि यार हम मतलब हो सकता है कि वीडियो क्वांटिटी इतनी अच्छी ना दे पा रहे हो, मतलब बहुत लेट अपलोड कर रहे हैं, तो यार चीजें समझना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप लोगों के सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया था और उनको हमने काफी सपोर्ट किया था, आप लोगों को भी करेंगे, तो प्लीज आप मतलब एक बायलेटरल होना चाहिए ना, मतलब म्यूचुअल एक तरह से, कि मतलब हम आपको सपोर्ट कर रहे हो आप भी हमको सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज समझना, लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू।